क्या कहते हैं, पहला जो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो देखो कोई स्पीशीज में क्या रहता है कि एक टाइम ही ब्रीड करते हैं, एक टाइम ही ब्रीड करते हैं, और कोई में क्या होता है ढेर सारे टाइम ब्रीड होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सैल्मन फिश, ठीक ना, वो बस एक टाइम वो क्या कहते हैं स्ट्रीम के पास आती है, ठीक, और फिर वहां पे रिप्रोड्यूस करती है। हाँ, उसके बाद वो थोड़े देर में एग ले करती है, उसके बाद थोड़ी देर में वो खत्म हो जाती है, या खत्म हो जाती है, मतलब कि बियर लोग भी खा सकते हैं या अपने आप से वो खत्म हो जाती है, ठीक। बहुत सुंदर दिखती है सैल्मन फिश। और बैम्बू भी एक टाइम बस फूल देता है और रिप्रोड्यूस होता है, ठीक। और हम लोग बहुत टाइम जो है रिप्रोडक्शन होता है मैमल्स बर्ड्स में। नेक्स्ट क्या है कि कोई कोई में जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं वो बहुत छोटे निकलते हैं, ठीक, छोटे निकलते हैं, और क्या होता है लार्ज नंबर रहते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे। ऑयस्टर में ऐसा होता है। तो हम लोग में क्या रहता है कि हम लोग में स्मॉल नंबर रहता है, हाँ, कम बच्चे रहते हैं, और वो थोड़ा बड़े रहते हैं एज कंपेयर टू, मतलब कि जो ओएस्टर हैं और सब लोग, हम लोग बड़े रहते हैं। तो क्या कहते हैं कैसे इवॉल्व हुआ है ये बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है, जो एनवायरमेंट जो है इम्पोज कर रहा है, अलग अलग कंडीशन दे रहा है, तो जो है क्या होता है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं। अच्छा बोलो, ये वाले में कौन सा के है और कौन सा आर स्पीशीज है? हम लोग का के वाला क्या है, मैमल्स और बर्ड्स। ये कैसा है, इनमें लार्ज रहते हैं ना, और इसमें कुछ ज्यादा नंबर रहता है और स्मॉल साइज रहते हैं, तो ये हम लोग का आर रहेगा, और ये क्या रहेगा, के रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ठीक। ऑर्गेनिज्म के बीच जो है इंट्रैक्शन होता है। तो देखो कितने टाइप के इंट्रैक्शन है। पहला जो क्या है न्यूट्रलिज्म, मतलब कि इसमें ना ए को कुछ फर्क पड़ता है ना बी को कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक ना। और नेक्स्ट क्या है हम लोग का कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, जो बी है ना उनमें क्या हो रहा है, बी में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, और जो दूसरा है ए वाले को फायदा नहीं मिल रहा है, बस बी वाले लोग को फायदा मिल रहा है। और सिनर्जिज्म और म्यूटुअलिज्म, सिनर्जिज्म जो है एक और इसको लिख सकती हो प्रोटो कोऑपरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ए को भी फायदा बी को भी फायदा, और म्यूटुअलिज्म में भी ए को भी फायदा बी को भी फायदा। जो प्रोटो कोऑपरेशन में है, क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में, दोनों तो सेम ही है, पर जो म्यूटुअलिज्म है एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बिना वो नहीं रह सकता है, दूसरा वाला ए के बिना बी नहीं रह सकता, बी के बिना ए नहीं रह सकता है। म्यूटुअलिज्म टोटली डिपेंडेंट। और इसमें क्या होता है, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो इन लोग को फायदा हो, दोनों लोग को फायदा मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है कंपटीशन। ए को भी क्या होगा नुकसान, बी को भी नुकसान, ठीक। कुछ ना कुछ तरीके से, अगर देखो क्या कहते हैं पिज्जा ले लो, कंपटीशन होगा, एक तो बस पिज्जा, एक तो गोला सा पिज्जा है, क्या होगा आधा 3 पार्ट करोगी, हाँ 4 पार्ट करना पड़ेगा, हम भी तो हैं तो देखो कंपटीशन होगा, ये एक 4 पार्ट हो रहा है, तो मतलब कि अगर अकेले रहते हैं तो क्या होता, हमें पूरा मिलता ना, 4 हो गए, 4 पार्ट हो रहा है, तो कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें हमें नुकसान हो रहा है ना, हर एक लोग को नुकसान हो रहा है, ठीक, कंपटीशन। नेक्स्ट क्या है एमलिज्म। ये क्या होता है, इसमें ए को फायदा मिलता है या तो फिर कुछ नहीं होता है, और बी को जरूरी है कि क्या है नुकसान मिले। मोस्टली ए को जो है फायदा कुछ नहीं होता है, बी को नुकसान होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या है पैरासिटिज्म। ये क्या होता है कि होस्ट के अंदर पैरासाइट रहता है, और क्या होता है पैरासाइट रहता है अंदर, तो न्यूट्रिशन उसका ले लेता है होस्ट का। तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है, बी वाले का, ठीक। हाँ, ए को फायदा, एक लोग को फायदा मिल रहा है।
नेक्स्ट जो है प्रिडेशन, ये क्या होता है, एक प्रिडेटर ना खाता है प्रे को, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक। तो इसमें किसको फायदा मिल रहा है, जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है उसको फायदा मिल रहा है ना, ठीक। समझ में आया इतना? तो अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिडेशन। इसमें क्या होता है, प्रे जो है, जो प्रिडेटर है वो खाता है प्रे को। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, हम लोग ट्रॉपिकल लेवर्स देखे थे, ग्रास था, इसको ग्रास को कौन खा रहा था, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा था, स्नेक, फ्रॉग, सॉरी फ्रॉग, ठीक। तो इसमें देखो फ्रॉग को स्नेक खाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जो ग्रास में जो एनर्जी है वो किसको जाएगा, ग्रास हॉपर को जाएगा। उसके बाद ग्रास हॉपर का जो एनर्जी है वो किसको जाएगा, फ्रॉग को जाएगा। फ्रॉग का फिर क्या कहते हैं, स्नेक को जाएगा। 10% लॉ जो हम लोग पढ़े थे 10th में ना, तो 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये प्रिडेशन जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट जो है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्रे। ये क्या होता है, अगर देखो, अगर इसमें से ये स्नेक जो है पूरे फ्रॉग को खा लिया तो क्या होगा, तो ग्रास हॉपर के नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और क्या होगा, इस इनमें आपस में कंपटीशन होने लगेगा और इनके जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो जो है क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, क्या होता है कि जो प्रे रहता है, जो प्रीडेटर रहते हैं, प्रीडेटर रहते हैं, वो क्या रहते हैं, बहुत अच्छे से सोच समझ के काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। हाँ, इतना हम खा ले, उन लोग को रिप्रोड्यूस मतलब करने दें, उन लोग को रिप्रोड्यूस करने दें, उन लोग का नंबर बढ़ने दें, ताकि मेरा फूड ना जाए, मेरा फूड ना जाए। अगर हम पूरा खत्म कर देंगे तो क्या होगा, मेरा फूड हमें मिलेगा नहीं। और क्या होता है कि ये वाले में जो यहाँ पे डाइवर्सिटी, उससे पिछले वाले का क्या होता है, डाइवर्सिटी जो है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाती, ठीक। समझ में आया? और एक और काम करता है, पेस्ट कंट्रोल भी करता है। ये कैसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि ना, ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस जो है ढेर सारे होने लगे थे, ठीक। बाहर का कोई स्पीशीज आके बहुत ढेर सारे होने लगे थे। तो ये एक मॉथ है, ठीक, जो क्या करता है, कैक्टस को खाता है, ठीक। तो ये कैक्टस को जो खाने वाला मॉथ है वो इंट्रोड्यूस किए गया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो इंट्रोड्यूस किए गया तो क्या हुआ, कैक्टस के नंबर कम होने लगे ना। कैक्टस के क्या कहते हैं, मॉथ क्या खाता है, कैक्टस को। ये वाला मौत जो है वहां पे रख दिए, डाल दिए वहां पे। तो ये इन लोग ढेर सारा रिसोर्स है कैक्टस, और क्या कहते हैं, मौत तो क्या होगा, बढ़ेंगे, नंबर में बढ़ेंगे, नंबर में बढ़ेंगे तो क्या होगा, ढेर सारे कैक्टस को खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते। तो कैक्टस का नंबर जो है हम लोग मिनिमम कर देंगे, जो ढेर सारे फैल गए थे वो कम कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, पेस्ट कंट्रोल कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट जो है हम लोग का अडेप्टेशन। प्रे भैया ऐसा नहीं है कि प्रे जो है बोलो आओ मारो मारो, खा लो हमें, खा लो हमें, ऐसा तो नहीं करता। कुछ ना कुछ अपने डिफेंस के लिए तो कुछ करेगा। तो क्या करेगा, पहला जो है क्या करता है, कैमोफ्लेज। ये क्या करता है, जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से अपना सरफेस चेंज कर लेता है, ठीक। जैसे कि हम लोग का ये प्रेइंग मैंटिस है ना, देखो इसका ग्रीन, ये ग्रीन हो जाता है, कलरेशन, कलरेशन जो है क्या होता है, इसका ग्रीन हो जाता है। तो जो भी प्रीडेटर है उसको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आएगी ना, तो कुछ कुछ उसमें से बच जाते होंगे, ठीक। तो अपना स्पीशीज आराम से रहेगा, आराम से नहीं मतलब कि प्रीडेटर लोग तो पकड़ ही लेंगे, पर ढेर सारे रहेंगे, कुछ लोग को पकड़ेंगे, कौन जाने। ये सोचता है कि हाँ हम शायद बच जाए शायद में। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, हाँ, लीव्स में रहते हैं, लीव्स को खाते हैं, लीव्स में रहते हैं, लीव्स के कलर जैसा उनका बॉडी रहता है, ठीक ना। तो क्या होता है, जो लोग खाते हैं, जो
प्रेडेटर हैं वो क्या होता है, उन लोग को दिखता नहीं, जैसे फ्रॉग हो, उन लोग को सही से दिखता नहीं है कि हाँ ये अगर हिलेंगे हाँ थोड़ा दिख गया, पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिक केमिकल। ये मोनाच बटरफ्लाई क्या करता है ना, रिलीज करता है ग्लाइकोसाइड, टॉक्सिक केमिकल, जो प्रेडेटर को अच्छा नहीं लगता है, ठीक। वो लोग पॉइजन हो जाते हैं ना, तो इस वजह से क्या होता है, प्रेडेटर लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है, जो बायोलॉजिकल चीज है ना उसका कॉपी करना, ठीक, वो है मिमिक्री। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसका कॉपी करना, जो कैमोफ्लेज था वो एनवायरनमेंट कॉपी कर रहा था, और ये मिमिक्री है वो ऑर्गेनिज्म को कॉपी करेगा। वो कैसे, ये देखो, ये हम लोग का क्या है, मोनार्च बटरफ्लाई है, ठीक। ये मोनार्च बटरफ्लाई है, और मोनार्च बटरफ्लाई का क्या एक अच्छा चीज है, वो केमिकल निकालता है ना, ग्लाइकोसाइड्स। अब ये क्या किया, वाइसरॉय बटरफ्लाई उसी के जैसा अपना शेप अप कर लिया, उसका स्ट्रक्चर जो मोनार्च बटरफ्लाई के जैसा है। तो प्रेडेटर क्या करेंगे, सोचेंगे अच्छा ये भी तो वही जैसा है, ये भी खाएंगे तो पॉइजन होगा, हम लोग को कुछ नुकसान होगा, तो उसे भी छोड़ देंगे, ठीक। ये क्या है, ये मिमिक्री है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, वार्निंग कलरेशन। कोई कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, एकदम डार्क कलर देते हैं, लाल कलर, ब्लू कलर, तो ये पता चल जाता है हाँ इसको खाएंगे तो हमें नुकसान जरूरी है। जैसे कि ये मोनाच बटरफ्लाई है, ये जो एकदम ब्राइट कलर रहता है ना, और जैसे कि ये देखो पॉइजन डार्ट फ्रॉग, इसको कोई खाएगा, इसको प्रेडेटर लोग खाएंगे तो क्या होगा, पॉइजन हो जाएंगे, ठीक। ये वार्निंग दे देता है हाँ ये ऐसा कलर है तो मतलब कि क्या होगा, इसको खाएंगे तो पॉइजन हो जाएंगे, हम लोग के लिए नुकसान है। प्रेडेटर ये वार्निंग कलर दे देते हैं, ठीक। प्रे लोग मैम तो फिर इसे कोई भी नहीं खाएगा मैम? इसे जो खाने वाले रहेंगे, कौन खाएगा इसको, कौन खाएगा, जो इसको कंज्यूम करने के बाद भी कुछ अडेप्टेशन होगा कि हाँ कि ये कंज्यूम करेंगे तो हमें कुछ होगा नहीं, तो वो लोग खाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्लांट्स लोग क्या करते हैं भैया, प्लांट्स लोग तो इधर उधर कुछ कर नहीं सकते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, तो उन लोग का क्या करना है, उन लोग का एक चीज है कि उन लोग में स्पाइन्स रहता है, थॉर्न्स रहता है, तो क्या कहते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स लोग जो रहते हैं उनसे बचते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कांटेदार रहता है तो नहीं खा पाते हैं, ठीक। प्रोडक्शन रहता है, ये मॉर्फोलॉजिकल है। नेक्स्ट जो है एक केमिकल्स, कोई कोई प्लांट्स क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स खाएंगे, इंसेक्ट्स खाएंगे तो क्या होगा, उन्हें इफेक्ट होगा, ठीक ना, वो लोग खत्म भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये एक एग्जांपल है, कैलेट्रोपिस एक प्लांट है, वो रिलीज करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, एनिमल लोग खाते हैं तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, फोम निकल जाता है मुंह से, ठीक ना, इसलिए इसके बगल वगल में रहते नहीं, ये अपना आराम से रहेगा, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग का एक ये देखो, फाइटोफैगस, ये क्या होता है, फाइटोफैगस ये होते हैं जो इंसेक्ट प्लांट्स को, इंसेक्ट दैट ईट प्लांट्स, ठीक ना, फाइटोफैगस बोलते हैं। और ये कम से कम 25% इंसेक्ट में इतने लोग क्या रहते हैं, फाइटोफैगस रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कंपटीशन, ये सब ऊपर रख दो, ये भी ऊपर रख दो, ये भी ऊपर रख दो, सॉरी ये तो यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इसमें क्या होता है, प्रेडेटर का क्या है, पॉजिटिव, फायदा ही फायदा है, प्रे का क्या है, नेगेटिव ना।
प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रेडेटर्स जो है प्रूडेंट रहते हैं, मतलब कि हर एक स्टेप सोच समझ के लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कंपटीशन। तो अब चलो पहले कंपटीशन कराएं कि दूसरा कराएं, चलो पहले कंपटीशन ही करा देते हैं। तो कंपटीशन कितने टाइप के होते हैं, दोनों लोग को नेगेटिव मिलता है, ए और बी दोनों लोग को नेगेटिव मिलता है। और दो टाइप के कंपटीशन है, एक क्या है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा क्या है इंटर स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है कि स्पीशीज में कंपटीशन होता है, सेम स्पीशीज के अंदर ह्यूमंस में कंपटीशन, वो क्या है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, जो दूसरे स्पीशीज में कंपटीशन होता है, ठीक। तो हम लोग को जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो जो है उससे ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा बोलो, हम लोग का जो नीट कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन है, इंट्रा स्पेसिफिक। क्या दूसरे लोग को तुम बोलोगी अच्छा तुम पढ़ लो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और तुम इतना पढ़ लो हम इतना पढ़ लेंगे, चलेगा, तुम डॉक्टर बन जाओ हम 2 साल बाद डॉक्टर बनेंगे, ऐसा होगा। और उससे क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा ना, सेवियर होगा। और इंटर स्पेसिफिक ह्यूमंस के बीच में हो रहा है नीट वाला, तो सेवियर है, इंट्रा स्पेसिफिक है। और इंटर स्पेसिफिक कैसा होता है, एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज में कंपटीशन होता है एक ही रिसोर्स पे, ठीक। जैसे कि हम लोग का जैसे काऊ है और गोट है, दोनों को क्या खाना है, ग्रास खाना है, तो कौन सा कंपटीशन होगा, कौन सा कंपटीशन है ये, इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज है दोनों। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, यस हो गया, चलो। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन ये क्या होता है, हाँ हम लोग का नीटी एग्जांपल ले लो, कि क्या कहते हैं इसमें कोई बच्चे ही जो निकलते हैं ना, जो सुपीरियर होते हैं, वो क्या होता है, जो सुपीरियर रहते हैं वो जो है क्या होता है, वो जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक ना, तो वो लोग सुपीरियर रहते हैं, तो क्या होता है वो लोग जीत जाते हैं, ठीक ना। और जो क्या कहते हैं जो नहीं पढ़ पाते, जो सही से नहीं पढ़ते, उन लोग का क्या रहता है, वो लोग उन लोग नीट कंपटीशन में नहीं आ पाते, नहीं सिलेक्शन होता है, ठीक। तो ये एक स्पीशीज, एक लोग क्या कहते हैं दूसरे लोग को जो है टड़ांग खत्म कर देते हैं। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव, एक लोग को ज्यादा एडवांटेज रहता है दूसरे लोग से, तो इस वजह से क्या होता है, जो जिसके पास एडवांटेज है वो ज्यादा रिसोर्स ले लेते हैं, और क्या होता है वो लोग जीत जाते हैं और दूसरा लूजर, ठीक। तो ये लॉ जो है कौन दिया है, गॉस, ठीक। तो हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल क्या है, कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल है टॉर्टोइस। एक तो कहाँ गया, एक तो टॉर्टोइस रहते थे एबिंगडॉन टॉर्टोइस, ठीक। ये कहाँ पे रहते थे, गैलापागोस आइलैंड में रहते थे, ठीक। तो ये क्या इंट्रोड्यूस किया गया, गोट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या हो गया, जो टॉर्टोइस थे वो क्या है, वो लोग स्लो हैं, और जो गोट है वो लोग चंचल हैं। तो कौन ज्यादा ग्रास खा पाएगा, कौन ज्यादा ग्रास खा पाएगा, गोट्स। तो गोट्स जो है यहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज हो गए। तो अगर वो सुपीरियर हो गए तो क्या हो गया, उन लोग ज्यादा ग्रास खाएंगे, वो लोग जिएंगे, वो लोग का रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। और वैसे इन लोग को ग्रास धीरे धीरे इन लोग को ग्रास मिलते ही नहीं जाएगा, और इन लोग का इतना स्लो है, जैसे चलते जाएंगे वहां पे ग्रास खत्म, जैसे चलते जाएंगे वहां पे ग्रास खत्म, क्या होगा, वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा हुआ था, जब गोट जो इंट्रोड्यूस किया गया था गैलापागोस आइलैंड में, तो क्या हुआ, ये वाला टॉर्टोइस एबिंगडॉन एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का ये है बार्निकल। नेक्स्ट एग्जांपल बार्निकल है। तो इसमें जो दो स्पीशीज बार्निकल, दोनों ही बार्निकल हैं, ठीक। बार्निकल ये होता है। तो ये जो है सुपीरियर है, बैलेनस, और ये जो है इंफीरियर है। दोनों को एक साथ रख देंगे तो क्या होगा, बैलेनस जीत जाएगा और कैटामलस
टन टन खत्म, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ठीक। नेक्स्ट, ये सब हम एग्जांपल दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पैरामीशियम एरियोलाई। ये कैसा होता है, ये पैरामीशियम होता है, ठीक। और एक और पैरामीशियम होता है कॉर्डेटम। अगर दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या होगा, ओरियल वाला जो है ओरियलाई, ये क्या होता है, ये सुपीरियर होता है, तो ये जीत गया। और ये इंफेरियर, तो ये हार गया। कंपटीशन होगा फूड में, रिसोर्स में, तो ये जीत गया और ये हार गया। इसका जो एविडेंस क्या होगा, एविडेंस ये किए थे कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, ये नाम है, एक्सपेरिमेंट का नाम है, कॉलन किए थे। तो इसमें क्या हुआ था, एक ठो यही वाला एग्जांपल है, ठीक। कहाँ पे ये किया गया था, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो उसमें क्या किया गया था, बार्निकल और कैटमलस को एक साथ रखे गया था, और क्या हुआ, बैलेंस क्या हुआ, डोमिनेट कर लिया गया, सुपीरियर हुआ, और कैटमलस वो सारे खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक। नेक्स्ट, कंपटीशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस। ये कैसा होता है भैया, इसमें क्या होता है, एक अपने आप में एक क्या होता है कि एक दूसरे से क्या बोलते हैं, अच्छा तुम इतना खा लो, हम इतना खा लेंगे, वो इतना खा लो, हम इतना खा लेंगे, तो सारे लोग को क्या कहते हैं, हाँ हाँ। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो दोनों लोग को, ऐसा नहीं कि एक लोग क्या कहते हैं टोटली खत्म हो गए, दोनों लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही चीज का कंपटीशन होता है, पर बांट लेते हैं, या तो फिर क्या कर लेते हैं, ये कौन दिया था, मैक आर्थर, ठीक, ये दिए थे। तो पहला एग्जांपल क्या है, वार्बलर। ये क्या होता है, ये बर्ड होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बर्ड्स हैं, ये प्लांट ग्रास को बाद में खाएंगे, या तो फिर अपर रीजन हम खाएंगे। 5 स्पीशीज रहते हैं एक ट्री में, ठीक। हम यहाँ का खाएंगे, या तुम वहां का खाना, हम वहां का खाएंगे, यहाँ का खाएंगे, यहाँ का खाएंगे, सारे लोग एक दूसरे में बांट लेते हैं, ठीक है। तो सारे स्पीशीज जीने लगते हैं, ठीक। मतलब कि कुछ कंपटीशन होता है, पर क्या होता है कि इसमें नुकसान ज्यादा नहीं होता है, एक दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और नेक्स्ट, हम लोग डार्विन फिंचेस का तो देखे थे एवोल्यूशन में, क्या हुआ था उसमें कि क्या कहते हैं, जो पहले जो है प्लांट ईटर्स था ना, उसके बाद जो है अलग अलग फिंचेस, कोई इंसेक्ट खाने लगे, कोई फ्रूट खाने लगे, कोई नट खाने लगे, कोई ऊपर का लीफ खाने लगे, कोई नीचे का लीफ खाने लगे। तो अलग अलग जो ईटिंग हैबिट्स हो गया, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक, समझ में आया। और नीट उट का भी जो कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस देखे जाए तो क्या होगा, सुपीरियर तो रहते हैं वो लोग, जो बच्चे कुचे रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, अपने आप में बांट लेते हैं। हम जो डेंटिस्ट्री कर ले रहे हैं, वो तुम वो वाला नहीं, वो नर्सिंग कर लो, तुम बीएससी चले जाओ, तो अलग अलग फील्ड हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया हम लोग का। और नेक्स्ट जो है हम लोग इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, एग्जांपल ले सकते हैं गोट और वो वाला टॉर्टोइज वाला। इसमें क्या है, दोनों लोग कंपटीशन किसका है, ग्रास का। फ्लैमिंगो और फिश, इसका कंपटीशन क्या है, जू प्लैंक्टन, ठीक। फ्लैमिंगो भी जू प्लैंक्टन खाता है, फिश भी जू प्लैंक्टन खाता है, दोनों लोग का कंपटीशन है, पर दोनों लोग क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक ना, अनरिलेटेड स्पीशीज, ठीक। तो ये सब हम लोग का आया कंपटीशन में। इसमें से ये वाला जो स्टार वाला है ना, ये स्टार फिश है, ठीक। ये क्या होता है कि ये स्टार फिश जो है ना, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पाया जाता है, ठीक। तो ये स्टार फिश को निकाल दिया गया, तो क्या पाया गया कि स्टार फिश किसको खाता था, इनवर्टेब्रेट्स को खाता था, ठीक ना। तो ये पाया गया कि 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स जो है खत्म हो गए, ठीक। ये क्या है, हम लोग का इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। एग्जांपल ये वाला,
इंटरस्पेसिफिक, क्योंकि जो कहा गया अलग अलग इन्वर्टिब्रेट्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक ना, वो लोग में कंपटीशन होने लगा। तो ये सारा जो इन्वर्टिब्रेट्स जो है स्टारफिश खाता था डिजास्टर। तो क्या हुआ कि इसमें अलग अलग स्पीशीज है ना, अलग अलग, इसलिए इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बोले जा रहा है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स और सब खत्म हो गए, 10 इन्वर्टिब्रेट्स खत्म हो गए, एक्सपेरिमेंट किए गए थे। मैम हाँ, फ्लेमिंगो और फिश में सुपीरियर कौन होगा मैम? अगर देखे जाए सुपीरियर तो इसमें देखो फिश जो है ना वो वाटर में रहती है, वाटर में रहती है तो वाटर में जू प्लैंक्टन रहता है, जू प्लैंक्टन रहता है तो उसको मतलब कि मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, आसपास ही रहता है। और फ्लेमिंगो क्या रहता है कि उसको जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकता है अंडर वाटर ना, और उसको अपना बीक डालना पड़ेगा, हाँ, तो उसके बाद लेना पड़ेगा ना। तो मोस्टली इसमें क्या होगा, फिश, पर ये भी होता है कि फ्लेमिंगो फिश को खुद ही खाता है ना। तो इसमें सुपीरियर वाला नहीं हो पाएगा, फिर अगर चाहे तो ये इसको भी खा ले और इसको भी खा ले, हाँ, अपने पास ऑप्शन रखा है ये फ्लेमिंगो। टोटली एक रिसोर्स पे डिपेंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन रखना चाहिए, अलग अलग चीज खाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि पैरासाइट को पॉजिटिव, पॉजिटिव, और हम लोग का होस्ट नेगेटिव, ठीक। तो पैरासाइट जो होस्ट से को क्या होता है, होस्ट को न्यूट्रिशन कम हो जाता है, उनका वीकनेस हो जाता है, और उनमें क्या कहते हैं लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, इंजुरी भी हो जाती है, ठीक, पोस्ट में। और हम लोग का जो पैरासाइट है क्या क्या अडेप्ट किया है, अडेप्टेशन उसका क्या है, पहला वो एग्स में रहते हैं, एग के फॉर्म में रहते हैं, या किस सिस्ट के फॉर्म में रहते हैं ना, पैरामीशियम सिस्ट ना, तो रेजिस्टेंस रहता है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्टेंस देता है, ठीक। और इसका मल्टीप्लिकेशन ढेर सारे बन जाते हैं, और इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी रहता है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। और एडिसिव ऑर्गन, मतलब कि कहीं पे जाके चिपकने का ऑर्गन रहता है, सक करने का, हुकर, मतलब कि हुक टाइप का रहता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स, तो ये क्या करता है, जो भी हमें नहीं चाहिए वो सब हटा देता है, वो जो भी ऑर्गन, जो भी स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए वो हटा देता है। प्लाज्मोडियम में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं रहते हैं, ठीक, वो होस्ट के अंदर है, वो अपना काम करेगा, उसको चलने की जरूरत नहीं, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, और प्लाज्मोडियम में चलने की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि वेक्टर है ना मॉस्किटो, वो ले आके हमें उसको जहां से लेना है, काम करना है, न्यूट्रिशन लेना है, होस्ट ह्यूमन में डाल दे रहा है, तो उसको चलने की कुछ चलने का कुछ यूज नहीं है, तो इसलिए वो अननेसेसरी है, तो वो ऑर्गन उसमें नहीं रहता है। राउंड वर्म में डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं रहता है, वो भैया है अंदर स्टोमक के अंदर, उसे न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की क्या जरूरत। टेप वर्म में गट एब्सेंट रहता है, सीधे खाता है, ठीक, ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट जो है, इसमें जो पैरासाइट जो है, इसमें कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल रहता है, एक से दो होस्ट रहते हैं, या होस्ट या तो फिर वेक्टर रहते हैं, होस्ट रहता है, ठीक, समझ में आया। हाँ मैम। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, ए को फायदा, बी को कुछ नहीं, ठीक। तो पहला वाला एग्जांपल क्या है, ऑर्किड्स, ये इफिफाइट्स है, जगह लेते हैं मैंगो में, जगह लेते हैं, ठीक। ये मैंगो जो है जगह प्रोवाइड करता है। और उससे पहले पैरासाइट का दो टाइप के पैरासाइट है ना, एक तो क्या है हम लोग का एक्टो पैरासाइट, और दूसरा क्या है एंडो पैरासाइट, ठीक ना। तो हम लोग का जो एक्टो पैरासाइट है वो कैसा है, बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेता है मैम। हाँ, वो बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन देता है। और एंडो
बाद Body बॉडी के अंदर। और जो एक्टो पैरासाइट है वो जो है क्या रहता है कि उसमें टोटली डिपेंड नहीं करता है अपने होस्ट से, मोस्टली और होलोजोइक भी रहता है और डिपेंडेंट भी रहता है। होलोजोइक नहीं, डिपेंडेंट। और इसमें क्या है, इसमें एंडो पैरासाइट में क्योंकि अंदर बॉडी के रहता है तो टोटली ये डिपेंड ही करेगा होस्ट से। होस्ट गया तो ये गए होस्ट पे, इसका लाइफ साइकिल पूरा होस्ट से डिपेंड होगा। और एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल क्या है हम लोग का, लाइस, हाँ, लीच। लीच। और प्लांट का एग्जांपल जो है क्या है, प्लांट बग्स। क्या बोलते हैं उसको, अमर कसकटा। ठीक, तो ये क्या होता है, टोटली डिपेंडेंट रहता है होस्ट से, टोटली डिपेंडेंट रहता है। ये वाला जो हम बोले डिपेंडेंट भी होता है ना एक्टोपैरासाइट, ये इसका जो रूट है होस्ट के बॉडी में एकदम अंदर घुसा रहता है, तो वो सक कर रहता है, तो वो जो है सक करता है न्यूट्रिशन। ठीक, टोटली डिपेंड होता है होस्ट से। एंडो पैरासाइट क्या है, हम लोग का पैरमेशियम है, हम लोग का राउंड वॉर्म है, लिवर फ्लूक है, ये सब क्या है, एंडो पैरासाइट्स है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कमेंसलिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप को क्या मिलता है, एक लोग को क्या मिलता है, पॉजिटिव, उन लोग को फायदा ही फायदा मिलता है और दूसरे वाले लोग को फायदा नहीं मिलता है। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, ऑर्किड और मैंगो। ऑर्किड स्पेस लेता है। एक और पैरासाइट है जिसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये कैसा होता है, हम लोग कोयल देखे और क्या होता है, एकदम एकदम सुरीली आवाज रहती है, कौवा की आवाज एकदम गंदी रहती है ना। तो ये कोयल क्या करती है, वो चाहती है कि हम ज्यादा काम ना करें, तो वो क्या करती है कि क्रो के नेस्ट में अपना एग डाल देती है। और क्रो भैया आती है तो क्या होता है, वो सारे एक जैसे रहते हैं। हाँ एग में बैठ जाती है, इंक्यूबेट करती है, तो जो है क्या कहते हैं, वो बच्चे जो है पैदा हो जाते हैं। कोयल के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं और क्रो के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक ना, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। ठीक, अपना एग जो है ऐसा रहता है कि उसका शेप और कलर वलर सेम रहता है क्रो के एग से। ठीक, तो ये ऑर्किड क्या है हम लोग का, इसको स्पेस पैरासाइट्स भी बोल सकते, पर ज्यादा क्योंकि ये जगह ही ले रहा है और हार्मफुल नहीं है मैंगो को, तो ये जो है कमर्शियलिज्म में आएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है बार्निकल और वेल। वेल के ऊपर जो है क्या रहता है, बार्निकल आ जाता है ना ढेर सारा, तो वो अपना जगह लेता है, स्पेस लेता है, प्रोटेक्शन वेल से। तो वेल को कुछ फायदा नहीं है, फायदा किसको है, बार्निकल को। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्लोन फिश और सी एनिमोन। ये इसमें क्या होता है कि क्लोन फिश सी एनिमोन में ढेर सारे टेंटेकल्स रहते हैं, वो सी एनिमोन एक जगह ही रहता है। ठीक, और क्या होता है, ये क्लोन फिश उसके अगल बगल रहते हैं, छुपे 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 छुपे। तो ये सी एनिमोन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है क्लोन फिश को। ठीक, सी एनिमोन को कुछ फायदा नहीं है। नेक्स्ट जो है कैटल इरगोट। कैटल इरगोट जो है बर्ड है, तो इसमें क्या होता है, देखे नहीं है हम लोग, कैटल के ऊपर आता है और कैटल के ऊपर नहीं, मतलब कि कैटल के अगल बगल रहता है। ठीक, और ये कैटल इसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक, ये सब क्या है, कमेंसलिज्म है। ठीक, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एमेंसलिज्म। ये दो टाइप के हैं भैया, एक हम लोग का क्या है, एलोपैथी है और एक जो है क्या है, एंटीबायोसिस है। एलियोपैथी क्या होता है, ब्लैक वॉलनट और एप्पल। इसमें क्या होता है कि एक को नेगेटिव होता है और एक को कुछ होता नहीं। अगर एप्पल के पास एप्पल के सामने वॉलनट रहेगा, ब्लैक वॉलनट आ जाएगा, तो क्या होगा, एप्पल को नुकसान होगा, एप्पल प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या है हम लोग का एलोपैथी है। बस
नेक्स्ट, बस थोड़ा एंटीबायोसिस, इसमें क्या होता है कि पेनिसिलिन और बैक्टीरिया को एक साथ रखते हैं तो पेनिसिलियम क्या प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन, जिसके वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसमें नेगेटिव हो रहा है, इसमें नेगेटिव हो रहा है, और पेनिसिलिन को कुछ वो नहीं, कुछ फर्क नहीं, ब्लैक वॉलनट को कुछ फर्क नहीं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, म्यूटुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि दोनों लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक। तो हम लोग का एक एग्जांपल क्या है, माइकोराइजा है। तो फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट में रिलेशनशिप रहता है। दो टाइप के माइकोराइजा हैं, हम लोग पढ़ चुके थे उसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। क्या होता है, पढ़े थे? मरिया बताओ। मैम डाउट, मैम एक डाउट है। क्या है डाउट है मैम एक। अच्छा, क्या डाउट है? मैम ये बार्निकल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं ना मैम? हाँ, तो ये वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हाँ, ये वेल के लिए हार्मफुल नहीं है क्या मैम? किसके लिए हार्मफुल? वेल के लिए? नो 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 नो, हम कुछ भी नहीं करते, बस जगह लेते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ हार्मफुल नहीं करते। वो वेल आराम से, वो लोग वेल के ऊपर बैठ जाते हैं और वेल अपना चलता है, और अगर सामने उन लोग को इंसेक्ट मिल जाए तो उन लोग की चलने की तो जरूरत नहीं है, वो चल नहीं सकते, वो उनके पास लोकोमोटरी तो होता नहीं है ऑर्गन, और वो एक जगह जो चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो वो वेल में चिपक जाएंगे तो क्या होगा, वेल तो चलता रहता है पानी की तरफ, तो थोड़ा सा जू फैंटन, छोटे छोटे क्या कहते हैं इसके प्रे रहेंगे, तो वो खाते चलेगा अपना आराम से, खाना भी मिल रहा है और जगह भी मिल रहा है, ठीक। हाँ, तो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा बताओ। नहीं, तो हम लोग का जो एक्टोमाइकोराइजा है उसमें क्या होता है कि जो फंगाई है उसका हाइफे प्लांट के हम लोग का कॉर्टेक्स रहता है ना, उसके अंदर नहीं जाता है, बस एपिडर्मिस में रहता है, तो वो क्या है, एक्टोमाइकोराइजा। हम लोग का एंडोमाइकोराइजा क्या रहता है, वो कॉर्टेक्स तक चले जाता है, पूरा अंदर चले जाता है, तो वो क्या है, एंडोमाइकोराइजा। हम लोग का एग्जाम्पल देखो, ये फंगाई है, एक्टोमाइकोराइजा में क्या है एग्जाम्पल, फंगाई, सॉरी, और ये प्लांट है। तो फंगाई कौन सा है, स्पीशीज का नाम बोलेटस, और प्लांट कौन सा है, पाइनस, ठीक। और एंडोमाइकोराइजा में फंगाई कौन सा है, ग्लोमस, और प्लांट कौन सा है, ऑर्किड, ठीक। और जूफिली, ये क्या होता है, जो क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स, प्लांट में क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है, जो प्लांट के बिना क्या होता है, नहीं, जो प्लांट जो है एनिमल्स के बिना नहीं रह सकते, इंसेक्ट्स के बिना नहीं रह सकते ना, तो वो कौन सा है, जूफाइली है ना, वो म्यूटुअलिज्म है। ये सब जो म्यूटुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक ना, ए और बी दोनों लोग को फायदा मिलता है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, अगर अलग होए तो वो लोग क्या होगा, टाटा खत्म, ठीक। नेक्स्ट, म्यूटुअलिज्म के वजह से क्या होता है, को इवोल्यूशन। ये क्या होता है कि अगर तुम्हारा फंगाई इवॉल्व हुआ तो मतलब कि जो प्लांट है वो भी इवॉल्व होगा, तो दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये क्या है, हम लोग का को इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक। तो इसका ये जो एक ऑर्किड है, ये क्या होता है कि ये ऑर्किड अपना फ्लावर, ये कॉल्पा बी का जो फीमेल है ना, फीमेल के जैसा अपना फ्लावर बना देता है, कुछ नेक्टर कुछ भी नहीं, क्या बना देता है, फीमेल बी के जैसा अपना स्ट्रक्चर बना देता है, अपना फ्लावर, ठीक। और ये कॉल्पा भी आता है, अच्छा ये फीमेल है तो क्या होता है, मेटिंग करता है, ऐसे मीटिंग करता है तो बार बार उसमें लड़ता है, तो क्या होता है, इसमें जो पॉलन है वो कॉल्पा बी में चले जाते हैं, मेल कॉल्पा बी फ्लावर, ठीक। और उसके बाद दूसरे फ्लावर में जाता है, दूसरे फ्लावर में जो जाता है तो पॉलन जो है क्या कहते हैं, डस्ट कर देता है, ढेर सारे फ्लावर में जाता है, डस्ट कर देता है, तो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें ये कॉल्पा बी को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है ना, और ये ऑर्किड को फायदा मिल रहा है। ठीक, जीरो फायदा, जीरो, माइनस क्यों लिखे हैं, जीरो, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, फायदा भी नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा है रिलेशनशिप, कमर्शियलिज्म है। ठीक, पर ये इसमें जो है म्यूचुअलिज्म में लिखवाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसीट। ठीक, डिसीट बोलते हैं, और एक और चीज बोलते हैं सेक्सुअल डिसीज, सेक्सुअल डिसीट, और इसको बोलते हैं सूडो कोऑपरेशन। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है, दोनों लोग को मिलता है पर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जैसे क्रोकोडाइल और फ्लोवर बर्ड, ये देखो ये बर्ड है, ये क्रोकोडाइल का जो इंसेक्ट जो है, गंदगी है वो खाता है। ठीक, क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है और ये बर्ड आता है खाता है। इसको नहीं खाता है? नहीं नहीं, आराम से खोला है और ये आके खाता है। ठीक, ऐसा नहीं है, ये इसको जो है क्या होता है, ये इसका क्लीन हो जाता है, हाँ, और इसका क्या होता है, इसको फूड मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इसके बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा नहीं। ठीक, तो ये क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन है। इंसान को खाते हैं, इंसान हाँ, इसको नहीं खाते हैं ना, ये देख रहा है अच्छा मेरा काम कर रहा है, गलती से खा लिए तो खा लिए, पर नहीं खाता है। हाँ, क्रोकोडाइल कुछ खाने के बाद उसका दांत क्लीन करने के लिए इसे बिठाता है मैम। हाँ हाँ वही कोई क्यों खाएगा उसको। नेक्स्ट जो है हम सी एनमोन है और हर्मिट क्रैब है। देखो ये हर्मिट क्रैब है और ये सी एनमोन। ठीक, हर्मिट क्रैब जो है क्या, जो सी एनमोन को हर्मिट क्रैब से क्या मिलता है, साइट सीइंग, नजारा देखने को मिलता है। ठीक, और क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। सी एनमोन को अगर हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनमोन है तो वो जा भी सकता है, फूड खाना भी खा सकता है। हर्मिट क्रैब को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन, इसके पास ढेर सारा टेंटकल्स है, इसको देख के लोग जो है भाग जाएंगे इससे। ठीक, तो ये क्या है हम लोग का प्रोटो कोऑपरेशन। हो गया, कोई डाउट? नहीं मैम। चलो, तो ये वाला चैप्टर खत्म। अब कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय।